नमस्ते। आज हम एक ऐसे विषय की गहराइयों में उतर रहे हैं जो न सिर्फ दिलचस्प है बल्कि शायद आपको सोचने पर मजबूर कर देगा, हो सकता है थोड़ा असहज भी करे। हाँ, विषय है ही कुछ ऐसा। हमारे हाथ में जो सामग्री है वो है नील डोनाल्ड वॉल्श की किताब कन्वर्सेशंस विद गॉड बुक 2 का चौथा अध्याय। जी। ये किताब, जैसा कि नाम से जाहिर है, एक संवाद के रूप में लिखी गई है, लेखक और ईश्वर के बीच बातचीत का दावा। अब ये दावा कितना सच है, ये तो पाठक पर निर्भर करता है, पर विचार तो यकीनन अनोखे हैं इसमें। बिल्कुल अनोखे। आज हमारा इरादा है इस अध्याय के कुछ सबसे हटकर और शायद विवादास्पद विचारों को समझना, जैसे कि समय असल में क्या है, क्या अच्छाई बुराई सचमुच होती है, हमारे जीवन की घटनाओं का मतलब क्या है, और हाँ, हिटलर जैसी शख्सियत पर एक ऐसा नजरिया जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। हाँ, वो बिंदु तो काफी ध्यान खींचने वाला है। तो तैयार हैं? चलिए परतें खोलना शुरू करते हैं। बिल्कुल। ये अध्याय, जैसा कि स्रोत में दिया गया है, पिछले अध्याय की कुछ बातों को दोहराता है और फिर उन्हें और आगे ले जाता है। अच्छा। आज हम मुख्य रूप से बात करेंगे समय के प्रकृति पर, वास्तविकता के अलग अलग स्तरों पर, हमारी चेतना यानी कॉन्शियसनेस पर, फिर सामूहिक चेतना या ग्रुप कॉन्शियसनेस पर, और जीवन में घटने वाली घटनाओं के पीछे छिपे मकसद जैसे मुद्दों पर, ठीक वैसे ही जैसे इस किताब में प्रस्तुत किया गया है। ठीक है। और हाँ, ये साफ करना जरूरी है कि ये स्रोत कुछ ऐसे दावे करता है जो हमारी आम सोच और मान्यताओं से एकदम उलट हैं। जैसे वो हिटलर वाला। हाँ, जैसे कि हिटलर स्वर्ग गया। हमारा काम इन दावों पर कोई फैसला सुनाना नहीं है, बल्कि सिर्फ ये समझना है कि स्रोत इनके पीछे क्या तर्क दे रहा है। सही। मतलब उसका नजरिया क्या है। हम बस वो जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। बिल्कुल। तो शुरुआत करते हैं समय से। मुझे याद है पिछली बार भी इस पर कुछ बात हुई थी। स्रोत कहता है सिर्फ यही पल है, अभी। जी, वर्तमान क्षण। कोई अतीत नहीं, कोई भविष्य नहीं, बस ये वर्तमान क्षण ही सच है। हाँ। और इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात, समय एक सीधी रेखा यानी लिनियर नहीं है। नहीं। ऐसा नहीं कि पहले ये हुआ, फिर वो, फिर आगे कुछ और होगा, बल्कि सारी घटनाएं एक तरह से एक दूसरे पर खड़ी हैं, जैसे ताश के पत्तों का ढेर। हाँ, स्टैक्ड शब्द का इस्तेमाल हुआ है। सब कुछ एक ही समय में घटित हो रहा है। ये बात हजम करना थोड़ा मुश्किल है ना? हाँ बिल्कुल, ये हमारी रोजमर्रा की समझ से बिल्कुल परे है। स्रोत इसे समझाने के लिए रिलेटिविटी या सापेक्षता का जिक्र करता है। अच्छा। हालांकि वो इसे आइंस्टीन के सिद्धांत से सीधे नहीं जोड़ता, पर वो कहता है कि समय सतत बहने वाली नदी जैसा नहीं है। तो फिर कैसा है? बल्कि एक ऊपर नीचे के पैटर्न में मौजूद है। इसे ऐसे सोचिए जैसे एक फिल्म की रील होती है। अच्छा, फिल्म की रील। हाँ, सारे फ्रेम, पूरी कहानी एक ही समय में उस रील पर मौजूद हैं। हम बस अपनी चेतना के प्रोजेक्टर से एक एक फ्रेम को क्रम में देख रहे हैं और उसे समय का बीतना समझ रहे हैं। बिल्कुल। इसी संदर्भ में डेजा वू का जिक्र आता है। वो एहसास कि ये पहले भी हो चुका है। हाँ हाँ, होता है कभी कभी। किताब के अनुसार ये शायद इसलिए होता है क्योंकि हमारी आत्मा या चेतना, खासकर नींद में, इस समय असमय सर्व समय के दायरे में आगे पीछे यात्रा करती है। नींद में? हाँ, और कभी कभी हम जागते हुए भी किसी दूसरे फ्रेम की झलक पा लेते हैं। अरे वाह, तो ये डेजा वू का एक अलग ही स्पष्टीकरण है। और स्रोत ये भी कहता है कि हम हमेशा से थे और हमेशा रहेंगे। इसका क्या मतलब हुआ? हाँ, स्रोत का दावा है कि हमारा अस्तित्व समय के बनने से भी पहले का है। समय से भी पहले? हाँ, और समय के खत्म होने के बाद भी रहेगा। हम शाश्वत हैं। और जब आत्मा की उम्र की बात आती है, तो किताब कहती है कि इसका मतलब ये नहीं कि कोई आत्मा कितने साल या सदियों से है। तो फिर क्या मध्यम है? उम्र का मतलब है जागरूकता का स्तर, मतलब चेतना का विकास कितना हुआ है। कोई नई आत्मा भी बहुत जागरूक हो सकती है और कोई पुरानी आत्मा कम विकसित हो सकती है। अच्छा। यहाँ दिलचस्प बात यह है कि ये पूरी धारणा हमारे जन्म और मृत्यु की जो सीमित समझ है ना, उसे चुनौती देती है। ये कहती है कि हमारा असली स्वरूप समय के बंधन से मुक्त है। वाह, मतलब समय की हमारी पूरी धारणा ही हिल गई। चलिए अब अगले बड़े और शायद उतने ही चुनौतीपूर्ण विषय पर आते हैं, नैतिकता। हाँ, नैतिकता। स्रोत कहता है कोई बुराई नहीं है, कुछ भी गलत नहीं है। और सिर्फ इतना ही नहीं, हम जैसे हैं बिल्कुल वैसे ही उत्तम यानी परफेक्ट हैं। ये बात सुनकर तो मतलब दिमाग ही घूम जाता है। दुनिया में इतनी नफरत, हिंसा, अन्याय देखकर कोई ये कैसे मान सकता है कि कुछ भी गलत नहीं है? ये समझना वाकई मुश्किल है, और स्रोत इसे समझाने के लिए रिलेटिव अनुभव यानी रिलेटिव एक्सपीरियंस और परम सत्य यानी एब्सोल्यूट के बीच फर्क करता है। अच्छा, रिलेटिव और एब्सोल्यूट। हाँ,
स्रोत के अनुसार जिसे हम गलत या बुरा कहते हैं वो परम सत्य नहीं है। कोई ऐसी चीज नहीं जो हमेशा हर हाल में सबके लिए गलत हो। तो फिर क्या है? बल्कि ये रिलेटिव है। रिलेटिव? हाँ, इसका क्या मतलब हुआ यहाँ? रिलेटिव यानी सापेक्ष। मतलब कोई चीज गलत है या सही, ये हमारे नजरिए, हमारी समझ, हमारे समाज के नियमों और उस पल की परिस्थितियों पर निर्भर करता है। अच्छा, मतलब बदलता रहता है। हाँ, ये मूल्य बदलते रहते हैं। उदाहरण के लिए किसी जमाने में गुलामी को सही माना जाता था, आज हम उसे भयानक रूप से गलत मानते हैं। सही बात है। तो गलत क्या है, ये हमारी सामूहिक समझ के साथ विकसित होता है। ये कोई आसमान से उतरा हुआ अटल नियम नहीं है, ऐसा स्रोत का मानना है। स्रोत आगे कहता है कि हम सब विकसित हो रहे प्राणी हैं। हमारी आत्माएं अनुभव के जरिए सीख रही हैं। हाँ, इसलिए हम चलते चलते नियम बनाते हैं, बदलते हैं, और ये ठीक है। यही विकास की प्रक्रिया है। तो उत्तम होने का मतलब क्या हुआ फिर? उत्तम होने का मतलब ये नहीं कि हम कोई गलती नहीं कर सकते, बल्कि ये कि हम अपने वर्तमान स्वरूप में, अपनी वर्तमान समझ के साथ अनुभव करने और सीखने के लिए एकदम सही हैं। अच्छा। जिसे हम बुराई कहते हैं, वो असल में उन विकल्पों का परिणाम है जो हमें ये समझने में मदद करते हैं कि हम असल में कौन हैं और क्या बनना चाहते हैं। ये नजरिया तो नैतिकता की पूरी नींव को ही हिला देता है। अगर कुछ भी परम रूप से गलत नहीं है, तो फिर खैर, अब उस मुद्दे पर आते हैं जिसका जिक्र आपने शुरू में किया था और जो शायद सबसे ज्यादा चौंकाने वाला है। हाँ, हिटलर वाला। स्रोत का दावा है हिटलर स्वर्ग गया। जी। और इतना ही नहीं, दुनिया में जो कुछ भी होता है, तूफान, भूकंप, यहाँ तक कि हिटलर का होना भी सब ईश्वर की मर्जी है, या यूं कहें कि एक बड़े प्लान का हिस्सा है। हमें हर घटना के पीछे का मकसद समझना होगा। प्लीज इसे थोड़ा और खोल के समझाएं, क्योंकि ये बातें हजम करना आसान नहीं है। हाँ, ये बिंदु यकीनन सबसे जटिल और विवादास्पद हैं, और स्रोत का तर्क भी कई परतों वाला है। इसे समझने के लिए हमें कुछ मुख्य विचारों को एक साथ देखना होगा, जैसा किताब में बताया गया है। पहला विचार है घटनाओं का उद्देश्य। स्रोत कहता है कि जीवन में घटने वाली कोई भी घटना, अच्छी या बुरी, जैसी हम उसे समझते हैं, असल में सिर्फ एक घटना है। ये न तो शैतान का काम है, न ईश्वर का इनाम या सजा। ये सब अवसर हैं। अवसर? किस चीज के लिए अवसर? अवसर ये अनुभव करने के लिए कि हम वास्तव में कौन हैं, हु यू आर। अच्छा, खुद को जानने के लिए। हाँ, बिल्कुल। स्रोत के अनुसार हमारा मूल स्वभाव ईश्वर का अंश है, प्रेम, करुणा, ज्ञान। लेकिन सिर्फ ये जानना काफी नहीं है। इसे अनुभव करने के लिए हमें इसके विपरीत चीजों का भी अनुभव करना पड़ता है। जैसे अंधेरे के बिना रोशनी का अनुभव नहीं होता। बिल्कुल। नफरत को देखे बिना प्रेम की गहराई कैसे समझेंगे? तो मुश्किल हालात, चुनौतियां, यहां तक कि त्रासदियां भी स्रोत के नजरिए से हमें अपनी असली पहचान, प्रेम, साहस, क्षमा, विवेक को जाहिर करने और उसे अनुभव करने का मौका देती हैं। तो ये घटनाएं आती कहां से हैं? ये घटनाएं हमारी चेतना द्वारा, चाहे व्यक्तिगत हो या सामूहिक, आकर्षित या निर्मित की जाती हैं। चेतना से? हाँ, चेतना ही अनुभव बनाती है, ऐसा स्रोत का मानना है। ठीक है, तो घटनाएं हमें खुद को जानने का अवसर देती हैं। लेकिन फिर हिटलर वाला उदाहरण, स्रोत उसे इस फ्रेमवर्क में कैसे फिट करता है? ये तो बहुत ही एक्सट्रीम उदाहरण है। बिल्कुल, और स्रोत इसे समझाने के लिए सामूहिक चेतना, ग्रुप कॉन्शियसनेस का सिद्धांत सामने लाता है। अच्छा, सामूहिक चेतना। किताब का तर्क है कि हिटलर ने जो किया वो अकेले नहीं किया। हाँ, ये तो कहा था आपने। उसे लाखों लोगों का सक्रिय या निष्क्रिय समर्थन हासिल था। स्रोत कहता है कि होलोकॉस्ट की जिम्मेदारी सिर्फ हिटलर पर नहीं डाली जा सकती। तो फिर किस पर? इसकी भारी जिम्मेदारी उस जर्मन उपसमूह की सामूहिक चेतना पर भी है, और कुछ हद तक पूरी मानवता पर भी, जिसने उस समय उदासीनता दिखाई। ये सामूहिक चेतना किस तरह की थी जिसने इसे संभव बनाया, स्रोत के अनुसार? स्रोत के मुताबिक ये चेतना अलगाव, सेपरेशन पर आधारित थी। हम उनसे अलग और बेहतर हैं वाली सोच। श्रेष्ठता, हमारी नस्ल सबसे अच्छी है, और कट्टर राष्ट्रवाद, हमारा देश सबसे ऊपर है। अच्छा। इस तरह की सोच ने नफरत और हिंसा के लिए एक उपजाऊ जमीन तैयार की। हिटलर ने बस उस मौके का फायदा उठाया। उसने उस माहौल को बनाया नहीं, बल्कि उस माहौल ने हिटलर जैसे व्यक्ति को उभरने दिया। मतलब माहौल ने उसे पैदा किया एक तरह से। हाँ, स्रोत के शब्दों में हिटलर का अनुभव मानवता को आईना दिखाने के लिए था, ये दिखाने के लिए कि अलगाव और नफरत की सोच किस हद तक जा सकती है। ये तो बहुत भारी बात है, लेकिन फिर भी स्वर्ग जाने वाली बात। हाँ, स्रोत इसका क्या कारण बताता है? ये तो किसी भी पारंपरिक धार्मिक या नैतिक समझ के बिल्कुल खिलाफ है। हाँ, ये पारंपरिक विचारों को सीधी चुनौती है। स्रोत
इसके पीछे कई तर्क देता है जो उसकी अपनी अलग ब्रह्मांडी समझ पर आधारित है। जैसे कि पहला, श्रोत मृत्यु को अंत नहीं मानता। वो कहता है मृत्यु जीवन का अंत नहीं बल्कि एक रूपांतरण है, एक आनंदमयी शुरुआत, एक नए अनुभव का दरवाजा। आनंदमय। हाँ, जीवन का सबसे सुखद पल वो होगा जब ये खत्म होगा, क्योंकि ये असल में खत्म नहीं होता बल्कि शानदार तरीकों से जारी रहता है। तो स्वर्ग जाना एक तरह से आत्मा की स्वाभाविक अगली अवस्था है, सजा की जगह नहीं। दूसरा, श्रोत एक बेहद विवादास्पद बात कहता है कि हिटलर ने किसी को चोट यानी हर्ट नहीं पहुंचाई, बल्कि उसने उनकी पीड़ा यानी सफरिंग समाप्त की। क्या पीड़ा समाप्त की? ये कैसे? यहां वो बुद्ध के कथन जीवन दुख है का हवाला देता है। इसका मतलब ये नहीं कि हिटलर के कर्मों को सही ठहराया जा रहा है, बल्कि ये कि आत्मा के स्तर पर मृत्यु दुख का अंत है, ऐसा श्रोत का नजरिया है। ये व्याख्या बहुतों को स्वीकार्य नहीं होगी, पर श्रोत इसे ऐसे ही प्रस्तुत करता है। ओह, ठीक है। और तीसरा, श्रोत कहता है कि कोई भी व्यक्ति अपने विश्व के मॉडल यानी मॉडल ऑफ द वर्ल्ड के अनुसार काम करता है, अपने मॉडल के अनुसार। हाँ, हर कोई वही करता है जो उसे उस समय अपने ज्ञान और समझ के हिसाब से सही लगता है या अपने लक्ष्यों को पाने के लिए जरूरी लगता है। हिटलर को भी लगता था कि वो अपने लोगों के लिए अपनी समझ के अनुसार सही कर रहा है। अच्छा। बाद में दुनिया ने सामूहिक रूप से तय किया कि वो भयानक रूप से गलत था। इस प्रक्रिया में मानवता ने अच्छाई और बुराई के बारे में अपनी समझ को और ज्यादा परिभाषित किया। एक तरह से सीखने की प्रक्रिया हुई। हाँ, और चौथा इसी से जुड़ा है मापदंड, यार्डस्टिक वाला विचार। स्रोत के अनुसार हिटलर ने मानवता के सामने एक चरम सीमा रख दी कि इंसान कितना नीचे गिर सकता है, एक नेगेटिव बेंचमार्क की तरह। बिल्कुल। इस भयानक अनुभव के जरिए मानवता ने सीखा और तय किया कि हम ऐसे नहीं बनना चाहते हैं। इसकी तुलना स्रोत आदम और हव्वा के मूल पाप, ओरिजिनल सिन से करता है, जिसे वो मूल वरदान, ओरिजिनल ब्लेसिंग कहता है। वरदान पाप को। क्योंकि उसने हमें अच्छे और बुरे के बीच चुनाव करने की क्षमता और ज्ञान दिया। बिना इसके विपरीत अनुभव के हम अच्छाई को अच्छाई के रूप में कैसे पहचानते या चुनते? सोचने वाली बात है। तो श्रोत के अनुसार हिटलर का स्वर्ग जाना पारंपरिक दंड और इनाम की व्यवस्था को पूरी तरह से पलट देता है और जोर देता है कि अनुभव का उद्देश्य समझ और विकास है, ना कि नैतिक स्कोर रखना। ठीक है। ये फिर से दोहराना जरूरी है कि ये पूरी तरह से श्रोत का दृष्टिकोण है, जिसे हम यहाँ समझने की कोशिश कर रहे हैं, ना कि इसका समर्थन कर रहे हैं। बिल्कुल, ये समझना जरूरी है। इससे एक महत्वपूर्ण सवाल उठता है कि क्या हम इत्तिफास की भयानक घटनाओं को भी किसी गहरे स्तर पर चेतना के विकास के अवसरों के रूप में देख सकते हैं, जैसा कि ये किताब सुझाती है? ये सोचना भी अपने आप में एक चुनौती है। यकीनन ये विचार हिला देने वाले हैं। आपने सामूहिक चेतना का कई बार जिक्र किया हिटलर के संदर्भ में, तो ये बहुत अहम लगी। स्रोत इसके बारे में और क्या बताता है? ये कैसे काम करती है हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में? स्रोत सामूहिक चेतना को एक बेहद शक्तिशाली शक्ति बताता है। शक्तिशाली? हाँ, इतनी शक्तिशाली कि ये अक्सर व्यक्तिगत चेतना पर हावी हो सकती है। सोचिए, अगर आप एक ऐसे समूह या समाज में हैं जहां ज्यादातर लोग एक खास तरीके से सोचते हैं या व्यवहार करते हैं जो आपको सही नहीं लगता, हाँ, तो आपके लिए अलग राह पर चलना कितना मुश्किल हो सकता है। हाँ, ये तो होता है, दबाव महसूस होता है। बिल्कुल। स्रोत सलाह देता है कि अगर आप किसी समूह की चेतना से सहमत नहीं हैं और उसे बदल नहीं सकते, तो बेहतर है कि आप उस समूह से अलग हो जाएं। अलग हो जाएं। हाँ, वरना वो समूह आपको अपनी धारा में बहा ले जाएगा। और अगर आपको अपनी जैसी सोच वाला कोई समूह नहीं मिलता, तो स्रोत कहता है कि आप खुद उस नई चेतना का स्रोत बने, अपने विचारों पर टिके रहें, उन्हें जिएं। धीरे धीरे आपकी तरह सोचने वाले लोग आपकी ओर आकर्षित होंगे। अच्छा, खुद लीडर बने उस सोच के। हाँ, बिल्कुल। किताब के अनुसार दुनिया में स्थायी और सार्थक बदलाव तभी आता है जब व्यक्ति और छोटे समूह बड़े समूहों को प्रभावित करना शुरू करते हैं और अंततः सबसे बड़ा समूह यानी पूरी मानवता की चेतना में बदलाव लाते हैं। दुनिया की जो मौजूदा हालत है, जिसे स्रोत थोड़ा आदिम कहता है। आदिम क्यों? जहां मतभेदों पर जोर है, प्रतिस्पर्धा है, एक दूसरे का शोषण है, ये सब हमारी सम्मिलित चेतना का ही आईना है। मतलब दुनिया ऐसी इसलिए है क्योंकि हम सब मिलकर इसे ऐसा बना रहे हैं अपनी सोच से। हाँ, स्रोत का यही तर्क है। किताब कहती है कि ज्यादातर लोग दुनिया की इस हालत से अंदर ही अंदर संतुष्ट हैं, या कम से कम इसे बदलने के लिए पर्याप्त रूप से प्रेरित नहीं है। अच्छा, संतुष्ट है या उदासीन है, कह सकते हैं। इसीलिए दुनिया बदलती नहीं। लोग ऐसी दुनिया से संतुष्ट हैं जहां हम अपनी समानताओं के बजाय अपने मतभेदों पर ज्यादा ध्यान देते हैं
और जहां असहमति का हल अक्सर संघर्ष या युद्ध से निकाला जाता है। स्रोत एक सीधी रेखा खींचता है, अलगाव, उदासीनता और झूठी श्रेष्ठता को जन्म देता है। और दूसरी तरफ? वहीं दूसरी ओर एकता, करुणा और सच्ची समानता लाती है। जब तक हम दूसरों के दुख को अपना दुख महसूस नहीं कर पाते, तब तक दुनिया में दुख बना रहेगा। ये सब चेतना के स्तर पर जुड़ा हुआ है। ये तो बहुत गहरी बात है और बड़ी जिम्मेदारी भी डालती है हम सब पर। तो इस सब का क्या मतलब है? अध्याय के आखिर में स्रोत और क्या मुख्य बातें समेटता है? कुछ और महत्वपूर्ण बातें हैं। एक तो ये कि स्रोत पूरी तरह से मृत्यु के बाद किसी भी तरह की सजा या नरक की अवधारणा को खारिज करता है। नरक नहीं है? स्रोत के अनुसार नहीं। वो कहता है कि कर्मों के परिणाम होते हैं, लेकिन वो सब इसी रिलेटिव अनुभव के दायरे में होते हैं, सीखने के लिए। सीखने के लिए? हाँ, परम सत्य के दायरे में। ईश्वर के स्तर पर कोई दंड नहीं है, सिर्फ प्रेम और स्वीकृति है। और इसी से जोड़ते हुए स्रोत मानवीय धर्मशास्त्रों पर भी टिप्पणी करता है। क्या कहता है? वो कहता है कि ये अक्सर इंसान की कोशिशें हैं एक ऐसे पागल ईश्वर को समझाने की जो असल में वैसा है ही नहीं जैसा धर्मशास्त्र बताते हैं। पागल ईश्वर? हाँ, मतलब बदला लेने वाला, सजा देने वाला, शर्तों पर प्यार करने वाला। स्रोत कहता है कि ये धर्मशास्त्र तभी समझ में आते हैं जब हम एक ऐसे ईश्वर की कल्पना करें जो हमारी मानवीय तर्क बुद्धि से बिल्कुल परे हो। हमारी समझ से परे, या यूं कहें कि हमारी सीमित समझ से बिल्कुल मेल ना खाता हो। तो अंत में सारी बातें घूम फिर कर एक ही चीज पर आ जाती हैं, चेतना। चेतना? चेतना ही सब कुछ है। आपकी व्यक्तिगत चेतना और हमारी सामूहिक चेतना ही हमारे अनुभव और हमारी वास्तविकता का निर्माण करती है। हम जो सोचते हैं, जो मानते हैं, वही हमारी दुनिया बन जाता है। तो आज हमने कॉन्वर्सेशंस विद गॉड बुक 2 के चौथे अध्याय के कुछ बेहद गहरे, उत्तेजक और यकीनन विवादास्पद विचारों को खंगाला। समय का नदी की तरह ना बहना, बल्कि एक साथ मौजूद होना। हाँ, वो स्टैग्ड वाली बात। परम बुराई जैसी कोई चीज का ना होना, हर घटना का एक अवसर होना, खुद को जानने का अवसर। हमारी सामूहिक सोच की जबरदस्त ताकत और हिटलर जैसे उदाहरणों की वो व्याख्या जो पारंपरिक सोच से मीलों दूर है और चेतना को ही केंद्र में रखती है। बिल्कुल। ये ऐसे विचार हैं जो निश्चित रूप से हमारी दुनिया को देखने के नजरिए को, हमारी मान्यताओं को चुनौती देते हैं और हमें गहरे चिंतन के लिए उकसाते हैं। बिल्कुल। अगर हम इन सभी विचारों का सार देखें तो स्रोत का केंद्रीय संदेश यही लगता है, चेतना ही वास्तविकता की कुंजी है। चेतना ही कुंजी है। हमारी व्यक्तिगत और सामूहिक चेतना हमारे अनुभवों को, हमारी दुनिया को आकार देती है। इसलिए स्रोत हमें अपनी चेतना को डर और अलगाव से हटाकर एकता, करुणा और गहरी समझ की ओर ले जाने के लिए प्रेरित करता है। एकता और करुणा की ओर? हाँ, यदि हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़ें तो ये न केवल हमारे अपने जीवन के लिए, बल्कि हम सामूहिक रूप से किस तरह की दुनिया बनाते हैं, इसके लिए भी एक बड़ी व्यक्तिगत और सामूहिक जिम्मेदारी की ओर इशारा करता है। और चलिए आज की इस गहरी बातचीत को एक अंतिम विचार के साथ छोड़ते हैं जिस पर श्रोता मनन कर सकते हैं। जी। यदि चेतना ही अनुभव बनाती है और हर घटना एक अवसर है जिसे हम आकर्षित करते हैं, तो इस दर्शन के अनुसार न केवल अपनी निजी जीवन के लिए, बल्कि दुनिया की व्यापक स्थिति के लिए भी हर एक व्यक्ति पर कितनी जिम्मेदारी आ जाती है। बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। और अगर ऐसा है तो कोई व्यक्ति सक्रिय रूप से उन अवसरों को कैसे चुन सकता है या आकार दे सकता है जिन्हें वह अपनी चेतना के विकास के लिए अपनी ओर आकर्षित करना चाहता है? इस पर सोचा जा सकता है। बिल्कुल, सोचने के लिए एक अच्छा बिंदु है।